उनको कम से कम अगर बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलता या कोई आर्थिक मोर्चे पर छूट मिलती तो प्रोत्साहन मिलता। वो जब तक राजनीतिक सोच से ऊपर नहीं उठेंगे। आपको लगता है कि हाँ, इसमें राजनीतिक सोच है, उससे ऊपर होना चाहिए? ये बजट जब भी बनता है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही। नॉर्मली जो हर एक स्टेट को मिलता है वही मिला है, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं मिला। बिहार के जैसे और भी अन्य पिछड़े राज्य हैं, लेकिन उनमें हमको लगता है कि बिहार सबसे नीचे है। 45,000 जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज 1,35,000 है, उसको बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए थी देश को। वो राजनीतिक सोच और नियम कानून में बदलाव की आवश्यकता है, तो बदलाव कौन करता है? जो सत्ता में रहता है वो करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिहार को बहुत उम्मीद थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया जा चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम बातों को रखा है। बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बीआईए के प्रेसिडेंट हैं अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, क्या मिला है स्पेशल? कुछ बिहार को मिला? देखिए, हम लोगों ने जो अभी एनालिसिस किया है, जो नॉर्मली जो हर एक स्टेट को मिलता है वही मिला है, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं मिला। नहीं, वंदे भारत ट्रेन की बात की गई, 25,000 किलोमीटर एनएच बनाया वो तो बिहार का, चूंकि बिहार देश का पार्ट है तो इसलिए इधर ही से ट्रेन, हाईवे भी गुजरेगी, ट्रेनें भी गुजरेगी, यहाँ से पैसेंजर भी मिलेंगे, तो वो तो एक अलग चीज़ है। बिहार का जो अभी हालत है, बिहार की 45,000 जो पर कैपिटा इनकम है, नेशनल एवरेज 1,35,000 है, उसको बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए थी देश को सेंट्रल बजट में, लेकिन वो नहीं है। इसके बाद महंगाई सब कम होगी ऐसा लगता है? देखिए, महंगाई का फैक्टर अलग है। महंगाई एक फैक्टर सरकार के पास है कि वो टैक्स बढ़ा दे कोई चीज़ पर। नहीं, इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई चेंज नहीं किया गया। नहीं, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी भी किसी चीज़ पर बढ़ाया नहीं गया है, इसलिए सरकार के हाथ में महंगाई नहीं है, ये डिमांड सप्लाई पर चल रहा है। तो इसलिए सरकार अब ये, चूँकि कोविड के चलते बहुत सी चीज़ें की सप्लाई कम हुई या इंपोर्ट महंगा हुआ, इसके चलते भी महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, महंगाई काफ़ी बढ़ रही है। बीआईए के तमाम जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। रामलाल खेतान हमारे साथ हैं। क्या मिला बिहार को? पिछड़ा राज्य है बिहार, क्या मिल गया? देखिए, बिहार जैसे राज्य, बिहार के जैसे और भी अन्य पिछड़े राज्य हैं, लेकिन उनमें हमको लगता है कि बिहार सबसे नीचे है। ऐसे राज्यों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और हमको लगता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि इनके प्रावधान नहीं है बजट में ऐसा करने के लिए, तो वो जब तक राजनीतिक सोच से ऊपर नहीं उठेंगे। आपको लगता है कि हाँ, इसमें राजनीतिक सोच है, उससे ऊपर होना चाहिए? ये बजट जब भी बनता है तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही और पूरे 130 करोड़ जनता को ध्यान में रख के बनता है। लेकिन जो पिछड़े राज्य हैं, हमारा जैसा राज्य, उसके लिए भी उनको नहीं, तो वो पिछड़ा आगे हाँ भाई, ट्रेनें चलेंगी और मेक इन इंडिया के थ्रू रोजगार भी मिलेगा, तो वो पूरे देश के लिए मिलेगा। बिहार को स्पेशल क्या मिलेगा? बिहार जो पिछड़ा है वो आगे कैसे आएगा? स्पेशल स्टेटस तो खैर नहीं मिला, स्पेशल पैकेज भी कुछ नहीं मिला। नहीं ना, स्पेशल, देखिए, स्पेशल स्टेटस ही मिल सकता है। वो राजनीतिक सोच और नियम कानून में बदलाव की आवश्यकता है, तो बदलाव कौन करता है? जो सत्ता में रहता है वो करता है। केंद्र सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज मिल सकता है। लेकिन आप इस बात को साफ करें कि हाँ, वो चाह नहीं रही। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक सोच की पहल है। इसमें बिहार के जो लीडर हैं, हर दल के, उन सब को एकजुट होना पड़ेगा। राजनीति से ऊपर उठकर जितने भी यहाँ विधायक हैं, जितने भी यहाँ के एमपी हैं, सब एक हो जाएंगे तो बिहार ने ऑलवेज हिंदुस्तान को एक नई दिशा दी है। उस दिशा में यहाँ के राजनेता पहल करेंगे, उस दिन बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। जो तमाम बीआईए के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है या तमाम चीज़ों की पहलुओं पर बात हो रही है, लगता है कि हाँ, फायदा होगा, क्योंकि बिहार को तो कुछ खास मिला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। बिहार को बहुत उम्मीद थी। कोरोना को लेकर के छोटे और मध्यम व्यापारी बुरी तरह से त्रस्त हैं। उनको कम से कम अगर बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलता या कोई आर्थिक मोर्चे पर छूट मिलती तो प्रोत्साहन मिलता। दूसरी ओर अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स की दरों को न बढ़ाया जाना और महंगाई का काफ़ी बढ़ जाना, ये भी हमें परेशान करेगा। देखिए, महंगाई भी बढ़ेगी और वो परेशान करेगा। इन तमाम बातों को बीआईए के तमाम जो सदस्य हैं वो रख रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार को निराशा हाथ लगी है, और इन तमाम मुद्दों को आपके सामने रख रहे हैं जो आम लोग बता रहे हैं। खैर, वो आप भी समझ रहे होंगे, रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जब तक कोई उद्योग धंधे बिहार में नहीं लगेंगे, बिहार को अलग पैकेज नहीं मिलेगा, तो फिर बिहार पिछड़ा है, तो आगे बढ़ेगा कैसे? क्या देश के प्रधान ने इस बार फिर से बिहार पर ध्यान नहीं दिया है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।